नमस्कार, नवरात्रि में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं नवदीप शर्मा। दिल्ली में जो है 100 दिन की सरकार जहां पूरी हुई, तो वहीं मोदी जी के भी 11 साल बेमिसाल पूरे हो चुके हैं और इस पर ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ गजेंद्र दलाल जी मौजूद हैं। उनका से विधायक हैं आप। सर, क्या कहेंगे आज जो आपने कॉन्फ्रेंस की है उसके बारे में? देखिए, मैं तो कहूँगा कि हम भारतवासियों का सभी का सौभाग्य है कि आज हमें एक ऐसा नेतृत्व श्री नरेंद्र मोदी जी के उसमें मिला है जो एक नया भारत और जो पूरे विश्व के सामने एक उभरती हुई विकसित हर तरीके से, चाहे वो आर्थिक स्थिति में हो, चाहे वो सैन्य शक्ति के तौर पे हो, चाहे वो मेरी मातृशक्ति को आत्मनिर्भर बनाने पे हो, चाहे वो युवाओं को रोजगार देने पे हो, चाहे वो किसानों को पहली पंक्ति में खड़ा करने पे हो। ये जो पिछले जो 11 साल थे वो सुशासन के, गरीब कल्याण के, विकास के, और सही मायने में अगर देखा जाए तो इन 11 वर्षों में ही भारत ने पूरे विश्व के अंदर अपनी पहचान बनाई। और इसका श्रेय मैं सीधा सीधा अपने यशस्वी नरेंद्र मोदी जी को देता हूँ, जो हमेशा एक जन सेवक बनकर और हर उस योजना को लेके आते हैं जिससे भारत मजबूत भी होता है और जो 140 करोड़ जो देशवासी हैं उनको भी उसका लाभ मिलता है। उसके साथ साथ हमारा सौभाग्य कि इस बार दिल्ली की जनता ने बदलाव को चुना, विकास को चुना, और हमारे दिल्ली सरकार के भी 100 साल अभी पूरे हुए हैं। और इस 100 दिन के अंदर हमारी आदरणीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने जो मोदी जी की जो योजनाएं थी जो रुकी हुई थी, जो पिछले 10-11 साल से भ्रष्टाचारियों ने उन योजनाओं को लोगों तक नहीं पहुंचने दिया, सबसे पहले उन योजनाओं को लागू किया। और उसके बाद इस दिल्ली के अंदर जो प्रदूषण को लेके विभिन्न प्रकार बातें चलती थी उसको ठीक करने के लिए जो देवी योजना जो इलेक्ट्रॉनिक से लेके आए, और भी बहुत सारी, दूसरा आयुष्मान आरोग्य मंदिर जिसके अंदर बेहतर सुविधा दे सके, जिसके अंदर अच्छा स्वास्थ्य दे सके। आज दिल्ली का सौभाग्य है कि उन्होंने 33 आयुष्मान आरोग्य मंदिर और साथ में 17 जन औषधि केंद्रों का मुहूर्त किया है। और लगभग हर विधानसभा के अंदर मेरे ख्याल 15 से 20 आयुष्मान आरोग्य मंदिर खुलने जा रहे हैं, जिनके अंदर बेहतर से बेहतर सुविधा, अच्छे से अच्छा स्वास्थ्य लोगों को मिलने जा रहा है। साथ में दिल्ली के अंदर 12 से 14 डिस्ट्रिक्ट लेवल पर लैब खुलने जा रहे हैं, जिसके अंदर बड़े से बड़ा टेस्ट, ताकि जो एक गरीब व्यक्ति है उसको किसी हॉस्पिटल में ना जाना पड़े। साथ में आयुष्मान योजना में आपको पता है कि 10 लाख रुपए तक का जब एक व्यक्ति को इसका लाभ मिलेगा और किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में इसकी सुविधा ले सकेंगे, तो ये दिल्ली के लिए बहुत ही अच्छा और एक सोचा समझा फैसला है। और मैं तो कहूँगा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो भारत का जो एक विकसित भारत का जो सपना है कि हम 2047 तक विकसित होंगे, और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि हम वर्ल्ड की तीसरी आर्थिक व्यवस्था भी बनने जा रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए निश्चित तौर पे हम कह सकते हैं कि विकसित भारत 2047 तक 100% हो जाएगा। और पूरे विश्व को भारत पर नजर है। कहीं ना कहीं मोदी जी से एक उम्मीद, एक अपेक्षा है कि मोदी जी ही आने वाले समय में इस पूरे विश्व का नेतृत्व करें। लेकिन एक मेरा सवाल आ जाता है, हम आपके एरिया में भी गए थे और इलेक्शन के टाइम पे हम गए थे। आपसे पहले सरकार बहुत टाइम रही, लेकिन आपका जो एरिया है वो हमेशा अछूता रहा विकास से। देखिए, ये दिल्ली देहात में जो मेरी जो विधानसभा है उसका दुर्भाग्य है कि या तो जब मनोज शौकीन जी से वहां से विधायक थे, या तो उस समय एक विकसित, मैं कहूंगा कि एक गौरवशाली और एक विकास की नई डगर मुंडका विधानसभा में आई। उसके बाद जब से ये भ्रष्टाचारी लोग वहां बैठे हैं, इन्होंने उस दिल्ली देहात की हमेशा हर उस उम्मीद को नकारा किया जो उस दिल्ली देहात की विधानसभा को चाहिए था। इन्होंने सिर्फ खोखले वादे किए, बड़े बड़े वादे करके वहां की जनता को गुमराह किया, और 10 साल तक ये वहां पे रह तो सके, लेकिन इन्होंने जनहित का कोई भी कार्य वहां पे नहीं किया। जैसे कि मैं कहूंगा कि रोहतक रोड पर मुझे नहीं लगता कि पिछले 5-10 साल में कभी भी डीसिल्टिंग का काम हुआ, जिसके कारण पिछले साल रोहतक रोड बड़ा फेमस रहा, सुर्खियों में रहा, पूरी दिल्ली के अंदर बल्कि वर्ल्ड के अंदर रहा होगा कि 1-1 किलोमीटर को क्रॉस करने के लिए 3-3 घंटे लोग लाइन में खड़े रहे। जैसे हमारी सरकार आई उसके बाद 117 करोड़ रुपए का एक बजट हुआ, जिसके अंदर रोहतक रोड पे बॉर्डर से लेके, टिकरी बॉर्डर से लेके और 4 नंबर तक और केएस ड्रेन तक नाले बनने शुरू हो गए हैं। हो सकता है कि अभी थोड़ी सी लोगों को असुविधा हो, लेकिन मुझे लगता है कि वो नाले बनने के बाद प्रॉपर लोगों को हर वो सुविधा मिलेगी जो मिलनी चाहिए। दूसरा, मैं बधाई देता हूं कि प्रवेश वर्मा जी ने और हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने एनएचएआई को हैंडओवर करा के पीरागढ़ी से लेकर और टेकरी बॉर्डर तक इस रोड को जो नितिन गडकरी जी इसका भविष्य बनाएंगे। और दूसरा, जो अभी एक लाइफ लाइन दिल्ली को दी है UR2, तो उस UR2 के चालू होने के बाद भी मेरी दिल्ली देहात को बहुत कुछ अच्छा मिलने वाला है। और जहां तक मेरी विधानसभा का सवाल है,
मैं एक जनसेवक बनकर उस विधानसभा का फिर से उसका गौरव लौटाऊंगा और लोगों के बीच में रह के हर वो विकास का काम करूंगा जो मुंडका विधानसभा को चाहिए, जो मेरी दिल्ली देहात को चाहिए। जय हिंद, जय भारत। तो ये थे हमारे साथ गजेंद्र दलाल जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि अब तक जो भी इस एरिया में जो विकास नहीं हुए हैं वो मेरे कार्यकाल में आपको देखने को मिलेंगे। अब मैं यहाँ पर आया हूँ और अपनी जनता से वादा करता हूँ कि अब ये उनको विकास देखने को मिलेगा। आपकी क्या है इस पर राय, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नव राजनीति के लिए नवदीप शर्मा की रिपोर्ट, दिल्ली।